हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमने देखा था जो रैबिट से एक साओ शिनचैन था और एक शुयंग था, और वो दोनों विंग के साथ यहाँ पर रहने के लिए आ गए थे रैबिट बन के। और इधर हमने देखा था मॉन्ग कुछ सोच रहे थे और वो सोचते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में मॉन्ग आज रूम से नहीं निकलते हैं और लैन वांगची उठ के अपना जो भी रोज़ का काम था उसको घर का काम करने के लिए कहा गया था, तो वो घर का काम कर रहा था। हाँ, विंग को भी कहा गया था, लेकिन विंग आलसी है। विंग ये सब नहीं करेगा सुबह उठ के, और लैन वांगजी रूल्स को फॉलो करता है, तो वो उठ के सारे काम करने लगा था। और फिर जब लैन वांगजी सारे काम कर रहा था तब वो मॉन्ग लैन वांगजी को अपने रूम में बुलाते हैं, और अपने रूम में बुलाने के बाद लैन वांगजी से कहते हैं, लैन वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब जो लैन वांगजी था वो चुपचाप बैठ जाता है सामने और कहता है, जी बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तब जो गुरुजी थे वो कहते हैं, ये तुम्हारी जो चेस्ट पर है स्टोन, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया तुम्हारे चेस्ट पर। तब लैन वांगजी कहता है कि गुरुजी देखिए, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ये कहाँ से आया, कब आया, क्योंकि जब से मैंने अपनी याददाश्त संभाले, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मुझे जितना याद है ये हमेशा से मेरे पास था, और मुझे नहीं पता ये कैसे आया। तब कहते हैं, क्या तुम्हें कभी भी ये ऑड नहीं लगता है, ये अजीब तरह नहीं लगता है, जैसे तुम कभी ज़्यादा गुस्से हो जाते हो या फिर कुछ। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता, और मैं इसको कंट्रोल कर पाता हूँ क्योंकि मेरे अंकल ने इतनी मेरे ऊपर ट्रेनिंग करी है और इतना मुझे कड़ा ट्रेनिंग दिलाया है कि मुझे इसको कंट्रोल करना आता है, तो इससे मुझे कुछ नहीं होता। तब वो मॉन्ग कुछ नहीं कहते हैं और फिर कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से, और ये कह के लैन वांगजी को वहाँ से भेज देते हैं। और लैन वांगजी जब बाहर आता है तो वो सोचता है कि आखिर में ये क्यों पूछ रहे थे, ये क्या चाहते हैं। पर लैन वांगजी इसको इग्नोर करता है कि उसे अभी इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, उसे अपने काम पर ध्यान देना है। और वो फिर वहाँ से चला जाता है अपना काम करने के लिए। और हमें इधर दिखाते हैं जो गुरुजी थे वो सोचने लगते और कहते हैं, हाँ मुझे पता था ये कुरनैन कभी नहीं सुधरेगा। और उसने लैन वांगजी को उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी दे डाली है कि वो इस शक्ति को संभाल सके। मैंने सोचा नहीं था कि कुरनैन तुम ऐसा करोगे, पर तुमने किया। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है कुरनैन के बारे में सोच के। और इधर हमें दिखाते हैं लैन वांगजी अब अपना काम करता है और फिर विंग के पास जाता है, विंग को उठाता है, पर विंग उठ ही नहीं रहा था। विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पर लैन वांगजी उसे अपनी गोद में कैरी करता है, और कैरी करके उसे ले जाके अच्छे से बात दिलाता है, उसके क्लॉथ चेंज करता है। और तब तक विंग उठ गया था और कहता है, लंजा तुम मुझे सोने भी नहीं देते हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी नींद आती है, पर तुम मुझे परेशान करते रहते हो। तब लैन वांगजी कहता है, तुम विंग क्यों ऐसा करते हो, तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, देखो अभी गुरुजी गुस्सा करने लगेंगे। तब विंग कहता है, तुम उस खूसट बुढ़े की बात मत करो, वो खूसट बुढ़ा है, वो उसका कुछ काम धंधा तो है नहीं, मतलब काम वाम है नहीं कुछ, तो वो क्या करेगा। और वो बस ऐसे ही बैठ के अपना गुस्सा निकालता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है, विवुशियान, लैन वांगजी। तब दोनों कहते हैं कि बुला रहे हैं, चलो चलते हैं, मतलब लैन वांगजी कहता है। तब विंग कहता है, हाँ खुश बुढ़े की आवाज़ें आ गई हमारे पास। और ये कह के वो दोनों उठते हैं और बाहर जाते हैं। और तब जो गुरुजी थे वो ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, और लैन वांगजी और विंग जाते हैं और वो भी लोग बैठ जाते हैं, और वो लोग करने लगते हैं ब्रेकफास्ट का भी। तभी वहाँ पे दोनों रैबिट्स आते हैं, और दोनों रैबिट्स आने के बाद वो लोग भी वहाँ पे बैठ जाते हैं नीचे ही। तब विंग उनको भी उनका थोड़ा सा ब्रेकफास्ट देता है, जो गाजर था। और गाजर देने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इन्हें गाजर मिल गया था। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये चीज़ गुरुजी ही ला के रख दिए थे गाजर, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग को गाजर देना। और विंग को देख के वो भी बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे थे। और इधर हमें दिखाते हैं अब डायरेक्ट रात का सीन। रात में विंग और लैन वांगजी सो रहे थे, और इधर बाहर साओ शिनचैन और शुयंग दोनों अपने रियल जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें आते हैं। और फिर जब वो इंसान बन जाते हैं तब वो गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुजी आज हमें ये करके देखना ही होगा। और आप जानते हो ना, सब लोग कहे हैं ये करने के लिए, और ये सब लोग चाहते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं आज तैयार हूँ, चलो हम चलते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और ये कह के वो लोग जाते हैं लैन वांगजी और विंग के रूम के पास। और लैन वांगजी विंग के रूम के ऊपर एक स्पेल करते हैं, और वो दरवाज़ा खुल जाता है बहुत आराम से, एकदम धीरे से, क्योंकि अंदर से लॉक था ना, तो उसके ऊपर स्पेल करता है, तब वो खुल जाता है। और अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद देखते हैं ये दोनों सो रहे हैं एक दूसरे को कडल करके। फिर गुरुजी कहते हैं, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। और ये कह के उनके ऊपर एक मैजिक करते हैं, जैसे वो गहरी नींद में हो जाए, उनको चाहे जितना हिलाया जाए डुलाया जाए वो लोग उठने वाले नहीं हैं, ऐसा मैजिक कर देते हैं। और मैजिक करने के बाद फिर उन दोनों को सेपरेट करते हैं। फिर इधर लैन वांगजी के पास आते हैं, और लैन वांगजी के पास कुछ
जाके मैजिक करते हैं, जिसकी वजह से जो उसका स्टोन था, जो इन आयरन था, जो उसके हार्ट में लगा हुआ था, वो चमकने लगता है। और ये देख के वो एकदम हैरान कि ये चमकने लगा, और फिर उसे कुछ तो उस शक्ति को निकालने की, या फिर मतलब कुछ उसको डिस्ट्रॉय करने की कुछ तो कोशिश करने लगते हैं वो गुरुजी। और वो कर रहे थे पर उनसे हो ही नहीं रहा था। वो अपनी पूरी मैजिक का यूज़ कर रहे थे, और इधर जब शिव शिनचैन और स्वयं देखते हैं कि गुरुजी नहीं कर पा रहे, तो वो दोनों भी हेल्प करने लगते हैं कि ये काम हो जाए, क्योंकि ये काम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हो ही नहीं रहा है। और वो लोग ये देख के परेशान हो जाते हैं कि आखिर में ये हो क्यों नहीं रहा है। और उसके पास मतलब उस जो वो जो था स्टोन, उसके पास जाते हैं और उसको टच करते हैं, तब वो स्टोन शिव शिनचैन और स्वयं को धक्का मार देता है, और उनके शॉक लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तब जो गुरुजी थे वो कहते हैं तुम दोनों को छूने को किसने कहा था बेवकूफ़, उसको छूना नहीं है। तब शिव शिनचैन और स्वयं कहते हैं हमें क्या पता, हमें किसी ने बताया नहीं था। तब गुरुजी कहते हैं मुझसे पूछे बिना तुम लोग कुछ भी उल्टा सीधा काम मत किया करो, नहीं तो तुम लोग हमेशा बिगाड़ ही देते हो। तब वो दोनों कहते हैं गुरुजी आप इतना गुस्सा मत हो, और ये कह के वो देखने लगते हैं। तब गुरुजी कहते हैं हाँ ठीक है, अभी मेरी हेल्प करो, और ये कह के वो उन दोनों को बुलाते हैं और उस पर कुछ और मैजिक करते हैं, और उसके ऊपर एक शील्ड बनाते हैं, और उसको आई थिंक निकालने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ पे बताया नहीं गया था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता है। तब शिव शिनचैन और स्वयं कहते हैं देखिए हमें इतना कोशिश नहीं करना चाहिए, आपके पास भी अब आपकी शक्तियाँ बहुत कम हो गई और आपको भी चोट लग गई है, आपके माउथ से ब्लड आ रहा है, तो आपको अब नहीं करना चाहिए। तब जो गुरुजी थे वो कहते हैं आज ही हमारे पास मौका है, फिर हमारे पास मौका नहीं रहेगा, क्योंकि विंग का जाने का टाइम आ चुका है। वहाँ पर बहुत तबाही मच रही है फिनिक्स क्लान में। तब वो लोग कहते हैं पर गुरुजी हम क्या कर सकते हैं, हमें अभी रुकना होगा, हम इससे ज़्यादा अपनी शक्तियाँ नहीं यूज कर सकते हैं, और आप भी कमज़ोर हो रहे हैं। आपने अपनी जितनी भी अभी तक कल्टिवेशन करके आपने जितनी भी शक्तियाँ अपनी इकट्ठा की थी वो सारी आप यूज कर चुके हैं, और इस शक्ति का कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें 3-4 एल्डर्स को लेके आना पड़ेगा, फिर ये सब कर सकते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि हमारे पास अब टाइम नहीं है, अब हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि गुरुजी अब थक गए थे, उन्होंने अपनी पूरी मैजिक का यूज़ कर लिया था, मतलब बस उनके पास 1-2% बचा होगा, नहीं तो वो 99% अपनी मैजिक यूज़ कर लिए थे, पर कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी कहते हैं मुझे जाना होगा, मुझे कल्टिवेशन फिर करनी होगी, क्योंकि मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा ही लो हो गई है। तब वो लोग कहते हैं ठीक है, और वो लोग वहाँ से लेके चले जाते हैं गुरुजी को, और उस रूम से और विंग और लैन वांगजी के ऊपर से वो मैजिक हटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी लैन वांगजी की आंखें खुलती है, और लैन वांगजी इधर उधर देखता है, उसे लगता है कि कोई आया था, पर वो देखता है कि उसके रूम का जो डोर है वो क्लोज है, उस पर लॉक लगा हुआ है अंदर से। तो वो सो जाता है, क्योंकि अगर लॉक लगा है तो कोई थोड़ी ना आ सकता है। और वो दोनों भी ले जाके गुरुजी को उनके रूम में सुलाते हैं और उन्हें कुछ पावर देते हैं, क्योंकि वो उनकी पावर एकदम ज़्यादा लो हो गई थी, और वो उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पाते, और उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। तब वो लोग अपनी कुछ शक्तियाँ देते हैं रात में बैठ के, और फिर सुबह के टाइम हमें दिखाया जाता है शिव शिनचैन और स्वयं ऐसे ही गुरुजी के पास सो गए थे, मतलब नीचे फ्लोर पर गुरुजी के पास बैठे बैठे, क्योंकि जो गुरुजी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तब लैन वांगजी उठता है, वो अपना सारा काम करता है, और सारा काम करने के बाद वो आता है जो गुरुजी थे उनके रूम में आने के बाद देखते हैं 2 लोगों को, और वो लोग गुरुजी के पास सोए हुए हैं, और गुरुजी भी सोए हुए हैं। तब लैन वांगजी उन्हें उठाता है, तब गुरुजी देखते हैं और वो शिव शिनचैन और स्वयं को देख के हैरान कि ये दोनों अपने रूम में आ गए, इनके लिए तो और भी दिक्कत होगी। उन्होंने सोचा था कि इन दोनों को वो रैबिट की तरह लेके जाएंगे, पर ये दोनों अब अपने रूप में आ गए हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तब लैन वांगजी पूछता है कि क्या हुआ, ये लोग कौन है गुरुजी। तब वो कहते हैं ये मेरे शिष्य हैं, ये यहाँ पे आए थे कल रात को, तो यहाँ ही मेरे पास ही सो गए। और ये कह के गुरुजी उठते हैं और वो जाते हैं बात लेते हैं, और इधर सब लोग अपना अपना काम करते हैं। सब लोग फिर आते हैं डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर विंग भी आ चुका था, और वो शिव शिनचैन और स्वयं से मिलता है और उन दोनों से मिलकर वो खुश हो जाता है और कहता है तुम लोगों को पता है इतने दिन से बस लैन वांगजी के साथ मेरा टाइम पास हो रहा था, पर अब तुम लोग आ गए, अब तुम लोग के साथ मुझे मज़ा आएगी। और ये खुश बुड्ढा ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, और शिव शिनचैन और स्वयं बस अपने जो गुरुजी थे उनको देख रहे थे, और इधर जो गुरुजी थे कुछ नहीं बोल रहे थे, वो खा रहे थे, वो इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग ऐसे ही बोलता है, और वैसे भी अब विंग की आदत पड़ गई है ऐसे बोलने की। तब वो लोग कुछ नहीं बोलते और वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तब विंग कहता है चलो हम लोग खेलने चलते हैं नदी के किनारे। तब गुरुजी रोकते हैं और कहते हैं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के
वो विंग और लैन वांगजी को रोक लेते हैं और विंग लैन वांगजी कहते हैं क्या हुआ। तब गुरुजी कहते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हें ये दोनों फिनिक्स क्लैन लेके जाएंगे। तब लैन वांगजी कहता है क्या फिनिक्स क्लैन। तब गुरुजी कहते हैं हाँ, ये दोनों तुम दोनों को फिनिक्स क्लैन ले जाके छोड़ देंगे, तुम दोनों को आगे का रास्ता फिर तय करना है और लैन वांगजी तुम्हें फिर अपने राज्य में फिर जाना होगा। तब लैन वांगजी कहता है हाँ। तब विंग कहता है वैसे ये लोग कहाँ रहने वाले हैं। तब वो उसमें में से शॉ शिनचैन बोलता है हम दोनों अनाथ हैं, हम दोनों कहीं भी स्टेक्स पर या फिर कहीं भी पेड़ों पर सो जाते हैं, कहीं सड़क के किनारे सो जाते हैं, हमारा कोई घर नहीं है, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं और हमें जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ खाना मिल जाए, हम वहीं कुछ दिन अपना व्यतीत करते हैं, फिर वहाँ से भी चल देते हैं। तब विंग कहता है उनकी तलवारें देख के क्या तुम दोनों योद्धा हो। तब वो दोनों कहते हैं हाँ हम योद्धा हैं। और ये कह के वो लोग विंग को देखने लगते हैं। तब विंग कहता है ठीक है, अब से तुम्हारी फैमिली मैं हूँ, तुम दोनों मेरे भाई जैसे हो और तुम दोनों अब से मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मेरा भी कोई फैमिली नहीं है, तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो। और ये कह के उन दोनों को विंग गले लगाता है और लैन वांगजी ये देख के थोड़ा जेलस फील होता है कि विंग दूसरों को गले कैसे लगा सकता है। और इधर जो शॉ शिनचैन और शुयंग थे, अभी इनके जो जेंडर है वो मतलब जेंडर नहीं, जो मतलब ये ओमेगा है कि अल्फ़ा है कि बीटा है, ये अभी रिवील नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग अपने आप को एक सेंस से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे इनके बारे में कोई पता ना लगा पाए, नहीं तो कभी कभी स्मेल से भी दुश्मन का पता लगाया जा सकता है ना, उनके जो फेरोमोन्स रहते हैं उससे। तो इस वजह से ये लोग अपने फेरोमोन्स छुपा के रखे हैं, जैसे किसी को कोई कुछ पता ना चले। और विंग इन लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो कहता है गुरुजी मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ और अब से ये मेरे फैमिली मेम्बर है। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और लैन वांगजी भी विंग की खुशी देख पा रहा था, विंग कितना खुश है। और गुरुजी शॉ शिनचैन और शुयंग को देख के स्माइल करते हैं कि वो उनका पहला प्लान कंप्लीट हुआ कि वो विंग के साथ रह सकते हैं। फिर लैन वांगजी और विंग की तरफ गुरुजी देखते हुए कहते हैं ठीक है, अब तुम दोनों को जाना चाहिए, अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है और तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तब विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो जाता है अपने रूम में, जल्दी से पैकिंग करता और पैकिंग करके बाहर आता। और लैन वांगजी वेट कर रहा था क्योंकि अभी इन्हें तुरंत निकलना होगा। और फिर विंग जाता है गुरुजी के पास और उनको गले लगा लेता और कहता है आप चाहे जैसे भी थे, चाहे जितने स्ट्रिक्ट थे, चाहे जितना बुरा बोलते थे, लेकिन आप मुझे पसंद थे क्योंकि आपके साथ रह के मुझे फैमिली मिल गई थी। और ये कह के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब जो गुरुजी थे वो उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए, तुम्हारी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है और तुम्हें बहुत कुछ फेस करना है आगे चल के और तुम्हें बहुत कुछ देखना है अपनी लाइफ में। और ये कह के वो विंग को वहाँ से जाने का इशारा करते हैं और विंग जाते हुए रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तब गुरुजी कहते हैं तुम फिनिक्स क्लैन के किंग हो, तुम्हें इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, तुम्हें एक मजबूत इंसान बनना चाहिए और तुम इतने मजबूत बनना कि कोई तुम्हें हिला ना पाए, कोई गिरा ना पाए। और ये कह के विंग को आशीर्वाद देते हैं और लैन वांगजी को भी आशीर्वाद देते हैं और लैन वांगजी से कहते हैं तुम हमेशा विवुशियान को प्रोटेक्ट करना, तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी विवुशियान ही होनी चाहिए। और ये कह के वो उन दोनों को वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं तुम दोनों पीछे मुड़ के मत देखना। और ये कह के वहाँ से वो दोनों को भेज देते हैं शॉ शिनचैन और शुयंग के साथ। और शॉ शिनचैन और शुयंग भी वहाँ से अपने गुरुजी को आखिरी बार वो करते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे, वो अपने गुरुजी को देख रहे थे क्योंकि उनका काम यहाँ पे अब ख़त्म हो गया, अब ये यहाँ से चले जाएंगे। और इधर विंग और लैन वांगजी शॉ शिनचैन और शुयंग के साथ चले जाते हैं और वो गुरुजी हवा में पूरे मिल जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं वहाँ से। और जो भी उनका घर था, जो भी उन्होंने बनाया था, वो सब गायब हो जाता है। वो सब मतलब ऐसा गायब होता है जैसे लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कुछ था। वहाँ पे फिर जंगल हो जाते हैं और हरे भरे पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे लगता था ये जंगल ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं। और विंग और लैन वांगजी शुयंग और शॉ शिनचैन के साथ वहाँ से चले जाते हैं और विंग की आंखों में आंसू था क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वो तो अपने महल में कितना अकेला अकेला रहता था, उसके पास कोई नहीं रहता था, पर यहाँ पे उसे लैन वांगजी मिला, गुरुजी मिले और अब शॉ शिनचैन और शुयंग हैं उसके पास जो उसके साथ जा रहे हैं। और वैसे भी उसकी ग्रैनी, हाँ विंग को याद है उसकी ग्रैनी भी तो है, उसका इंतजार कर रही है, जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान होंगी। और विंग उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहता, पर इस बार विंग ने उनको परेशान किया है और इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहा है और विंग वहाँ से निकल जाता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं। विंग पहुँच जाता है अपने
फिनिक्स क्लैन। वहाँ पहुँचने के बाद विंग ने अपने फेस पे मास्क पहन लिया था और लैन वांगजी ने अपने फेस पे जो वो बांधता था नकाब टाइप में वो बांध लिया था। और वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ का पूरा फिनिक्स क्लैन के बारे में जितना लैन वांगजी ने सुना था वो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम हेवन की तरह। मतलब फिनिक्स क्लैन एकदम हेवन की तरह था। वहाँ पे रंग बिरंगे फ्लावर्स थे, हरियाली थी, वहाँ पे बहुत खुशियाँ थी। ये सब लैन वांगजी ने सुना था। और जब लैन वांगजी आया था देखने तो था ये सब, हाँ लैन वांगजी आया है यहाँ पे और लैन वांगजी ने देखा भी है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। पर आज तो यहाँ का पूरा जो माहौल है वो बदला हुआ है। हर जगह पेड़ पालो, मतलब जो पेड़ हैं पौधे हैं वो सब सूख गए हैं और यहाँ पे हर तरफ बस सब लोग रो रहे हैं अजीब तरह। मतलब ये जगह बहुत ज़्यादा ही बुरी हो गई, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ का अकाल पड़ा हुआ है। सब लोग एकदम बहुत बुरी हालत में। और ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ। और तभी विंग अपने चेहरे से वो मास्क निकाल लेता और वो आम आदमी में जाके मिल जाता और उनसे बातें करने लगता कि आखिर में यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया। तब विंग को पता चलता है कि यहाँ पे एक नया राजा जो विभूषियन है वो राज कर रहा है और वो एक वैम्पायर है। ये सुनने के बाद विंग का गुस्सा एकदम चढ़ गया था 7वें आसमान पर, क्योंकि विंग को अपने ब्रदर के ऊपर गुस्सा आती क्या उसने उसको रखा, उसको पाला, उसको पूरी दुनिया से छुपा के रखा, नहीं तो उसको भी हर वैम्पायर की तरह यहाँ से गायब कर दिया जाता, यहाँ से कहीं और फेंक दिया जाता। और उसने ऐसा किया। विंग समझ गया कि वैम्पायर की फितरत कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलेगी वैम्पायर की फितरत। और ये सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और उसका गुस्सा एकदम मतलब फूटने की कगार पे आ गया था। और विंग वहाँ से जाने लगता है महल की तरफ। पर जब महल की तरफ जाता है तो देखता है वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। ये सब देखने के बाद विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग हमें क्या करना चाहिए। और शाओ शिनचैन और शुइंग भी विंग को ही देख रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग विंग के हिसाब से ही सब कुछ करेंगे ना, जैसा विंग कहेगा वैसा ही होगा। और विंग कहता है कि हमें पहले देखना होगा कि मेरी तरफ से कितने लोग हैं और मैं कितने लोगों के साथ यहाँ पे हमला कर सकता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है विंग हम तीनों तुम्हारे साथ हैं और हम तीनों मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। तब विंग कहता है लैन वांगजी तुम तीनों हो मेरे साथ, मुझे पता है, पर मुझे सैनिक भी चाहिए होंगे ना कुछ जो मेरा साथ दे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तुम टेंशन मत लो विंग, हम हैं तुम्हारे साथ और तुमको सैनिक भी मिल जाएंगे, मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं अपने गग्गा से बात करूँगा। तब विंग कहता है नहीं, तुम्हें अपने भाई से या फिर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। और ये कह के शाओ शिनचैन और शुयांग को लेके जाता है विंग और एक गुफा में लेके जाता है जो जंगल के बीच में था, क्योंकि फिनिक्स क्लैन में जंगल भी थे तो उसके अंदर एक गुफा था। तो वहाँ पे विंग जाता है। यहाँ पे विंग बहुत कम आता है, बहुत। वहाँ जब जाता है तो वहाँ पे कुछ जो सैनिक थे या फिर कुछ मंत्रीस थे जिनके पास पावर है, जो विंग के बहुत ज़्यादा ही करीबी थे, जो लोग विंग को प्रोटेक्ट करते थे, वो लोग वहाँ पे थे। तब विंग वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो उन लोगों से मिलता है और उन लोगों को लैन वांगजी और शाओ शिनचैन और शुयांग से मिलाता है। और फिर वहाँ पे बस ज़्यादा लोग नहीं थे, 20 लोग ही थे। और वो लोग कहते हैं कि सब लोगों को मार दिया गया, बस हम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग आपके वफ़ादार हैं और इसीलिए वो आपके वफ़ादार को ख़त्म कर रहा है और हम लोग बच के यहाँ छिपे हुए हैं, हम लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे थे महाराज। और वो सब बैठ जाते हैं वो करते हुए। तब विंग कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग अब युद्ध करेंगे, उन लोगों से युद्ध होगी हमारी, उन लोगों ने बहुत अत्याचार मचा ली और मैं अपने क्लैन को इतना ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ बुरी हालत में। और ये कह के वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग जाके हमला करेंगे। और ये लोग प्लान बनाए थे ये लोग दिन में ही हमला करेंगे, क्योंकि रात में वैम्पायर की शक्ति बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाती है और वैम्पायर से जीतना नामुमकिन हो जाता है। पर इन्हें अगर दिन में ये लोग करेंगे हमला तब वो लोग को ये लोग पीछे गिरा सकते हैं और ये लोग उन्हें हरा सकते हैं। इस वजह से उनका प्लान फिक्स हो जाता है और वो लोग अब रात में वहाँ रेस्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि वो लोग इतना ट्रैवल करके आए थे। और यहाँ पे आने के बाद विंग कहता है पर लैन वांगजी हमारी शक्तियाँ तो हमारे पास थी ही नहीं। तब शाओ शिनचैन और शुयांग आते हैं और वो कहते हैं अब आपकी शक्तियाँ आपके पास होंगी, आप लोग ट्राई करके देखो। और ये कह के उन दोनों को कहते हैं। तब विंग अपने फिनिक्स रूप में आता है और लैन वांगजी अपने ड्रैगन जो था उसमें आता है। और लैन वांगजी एकदम ब्लैक ड्रैगन था, एकदम ब्लैक। और लैन वांगजी को विंग देखता रह जाता और विंग फिर फिनिक्स में आता और फिनिक्स को देख के लैन वांगजी देखता रहता है। पहली बार वो दोनों एक दूसरे की खूबसूरती देख रहे थे। लैन वांगजी
की खूबसूरती विंग देख रहा था कि ड्रैगन बनने के बाद लैन वांगजी कितना ब्यूटीफुल लगता है, और लैन वांगजी विंग को देख रहा था कि विंग फिनिक्स बनने के बाद कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। आज तक उन लोगों ने हाँ बहुत बार देखा है एक दूसरे को ऐसे रूप में, पर हमेशा लड़ाई के समय, हमेशा दुश्मनी के रूप में, पर आज एक दूसरे को देख रहे हैं प्यार भरी आंखों से, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनकी हर एक चीज़ दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही, अच्छी लग रही है। और ये देख के उनमें बहुत खुश थे, और सचिन और अश्विन भी हंस रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हवा में बस ऐसे रुके हुए अपने पंख को हिला रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है, विंग और लैन वांगजी नीचे आता है और सचिन और अश्विन कहते हैं अब तुम दोनों ठीक हो ना। तब वो लोग कहते हैं हाँ, बहुत दिन के बाद हमने अपनी मैजिक को, ताकत को यूज़ किया और हमें अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो लोग फिर अंदर चले जाते हैं उस गुफा के, और वहाँ पे जाके वो लोग रेस्ट करने लगते हैं। और हमें रात में दिखाते हैं वहाँ पे कुछ सैनिक जो वेम्पायर ही थे वो लोग हमला कर देते हैं, और ये देखने पर सब लोग चिल्लाने लगते हैं वहाँ पे। और विंग और लैन वांगजी भी उठ जाते हैं, और सचिन और शुएंग भी। और वो लोग जब बाहर आके देखते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनका जो ये जगह था उसके बारे में उसको विभूषियान को बता दिया था। और ये देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे गुस्सा आ रही थी कि उसका भाई जिसको उसने भाई माना वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है। उसने तो बस इसीलिए उसको रखा हुआ था सबसे बचा के कि उसका भाई, सब लोग उसके भाई को भी गलत समझेंगे। और विंग ने ये भी सोचा था कि हर वेम्पायर गलत नहीं होता, इसलिए वो अपने भाई को अच्छी परवरिश देगा, पर उसे पता नहीं था वो उसे अच्छी परवरिश दिया पर उसका भाई बुरा का बुरा ही रह गया, जैसा वो पहले था वैसा ही रह गया, और वो सुधरने की भी कोशिश नहीं किया। हाँ, विंग ने सुधारा, लेकिन विंग को लगा कि हाँ ये सुधर रहा है, पर उसे पता चल गया आज यहाँ से गायब होने के बाद कि उसका भाई कभी नहीं सुधरने वाला है। जिनकी फितरत जो रहती है वही रहती है, उन बहुत कम लोग हैं जिनकी फितरत बदलती है, नहीं तो उनकी फितरत वो ही रहती है, चाहे जितना उन्हें सुधारने की कोशिश कर लो। यही विंग सोचता था। और फिर वो गुस्से में अपने फिनिक्स रूप में आता, और फिनिक्स रूप में आने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करने लगता है। और इधर लैन वांगजी भी अपने ड्रैगन रूप में आता है, और लैन वांगजी और विंग मिलकर एक दूसरे के साथ सारे वेम्पायर को जो भी थे गोश्त थे सबसे लड़ने लगते हैं। और इधर अब विंग के ऊपर जो गोश्त थे वो हावी पड़ने लगते हैं, क्योंकि विंग के पास ब्लैक मैजिक नहीं है, उसके पास फिनिक्स मैजिक है, और विंग अपनी फिनिक्स मैजिक को यूज कर रहा है। और वैसे भी विंग अपनी कुछ मैजिक को जानता भी नहीं है जो उसे पता हो। और इधर लैन वांगजी सबसे लड़ रहा था, और वहाँ यहाँ तक कि वो गोश्त से भी लड़ ले रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर है और उसके पास इन आयरन की भी ताकत है, तो इसलिए वो सबको एकदम हरा दे रहा था। पर विंग के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, विंग को दिक्कत हो रही थी। तब लैन वांगजी अपनी पावर का यूज करता है और अपने जो इन आयरन था उसे एक्टिवेट करता है, क्योंकि लैन वांगजी इन आयरन को कभी भी एक्टिवेट नहीं करता। आज लैन वांगजी विंग को बचाने के लिए वो एक्टिवेट कर रहा था, और एक्टिवेट करने के बाद वो सबसे सारे गोश्त से लड़ने लगता है और सारे गोश्त अपने नी के बल आ गए थे, क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा ब्लैक पावर के सामने नहीं टिक सकते थे। और लैन वांगजी अपने रूल्स के खिलाफ जाके आज ब्लैक पावर के भी यूज़ कर लिया था, क्योंकि उसके अंकल ने मना किया था तो कि तुम कभी भी अपने ब्लैक पावर को यूज़ मत करना, पर आज लैन वांगजी कर रहा है, वो भी अपने प्यार के लिए, अपने विंग के लिए। और इधर विंग और लैन वांगजी मिल के सबको मारते हैं। और फिर कुछ टाइम में वो लोग पहुंच जाते हैं महल के अंदर, और महल के अंदर जाने के बाद वो अपने ब्रदर को देखता है जो उसकी राज सिंहासन पर बैठ के हंस रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही हंसा था, मतलब एकदम पागलों की तरह, जैसे लग रहा था कोई साइको है, ऐसे हंसे जा रहा था। और ये देखने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है तुम क्या चाहते हो जो हमारी लाइफ में आए और तुम सब कुछ बर्बाद कर दिए। तब वो कहता है कि तुम विंग, तुम मेरी लाइफ के सबसे बड़े पनौती हो, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मुझे एक रूम में बंद कर दिया, तुमने मुझे कैद कर लिया, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं? नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम सबको मार दूंगा, सबने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, जिसकी वजह से आज मैं इतने पेन में हूँ, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है कि एक वेम्पायर होना कितना बड़ा श्राप है। सब लोग कहते हैं कि वेम्पायर को बाहर नहीं रखना चाहिए, वेम्पायर को उन्हें ले जाके खाई में फेंक देनी चाहिए जहाँ पे सारे वेम्पायर्स रहते हैं। तब विंग कहता है हाँ, वो विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ, वो लोग सही कहते हैं विभूषियान, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने भी अपनी फितरत दिखा दी, जैसे सारे वेम्पायर थे बस पावर के पीछे, शक्ति के पीछे, राज्य के पीछे और सबको बर्बाद के पीछे दौड़ते थे, वैसे तुम भी निकले, तुमने भी यही सब किया। तब विभूषण कहता है नहीं, मैंने नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया, तुमसे जलन हो गया, क्योंकि
तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास सब कुछ था विंग, तुम्हारे पास सब कुछ था। मेरे पास क्या था? मैं बस एक रूम में रहता था जहाँ पे तुम आते थे, रोज़ मुझसे कुछ ना कुछ बातें करते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे और मैं पूरे टाइम अकेला रहता था उस रूम में। तुम्हें पता है अकेला रहना कैसा होता है? अकेला रहने के बाद कैसा फील होता है? तब विंग हंसते हुए कहता है, हाँ मैं तो तुमसे आगे बातें भी करता था। तुम्हें पता है कि मेरे दिल का हाल सुनने वाला कि यहाँ कोई नहीं था पूरे महल में। मैं हमेशा ही अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं था, फैमिली मेम्बर के नाम पे बस तुम थे। और मैं जाता था तो मैं तो बस तुम्हारी बातें सुनता था, तुम्हें समझाता था, पर मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। और तुम क्या जानो अकेले रहना, तुमसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ विभूषण। तब विभूषण हंसने लगता और कहता, हाँ रियली मुझे तो लगा ही नहीं था। तब विंग कहता है, क्या तुम जब से इस महल के ऊपर राज कर रहे हो, जब से तुम यहाँ रह रहे हो, क्या तुम्हें फैमिली मिली? क्या तुम्हें कुछ लोग मिले जो तुमसे प्यार करते हो? क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो तुम्हारे ऊपर जान छिड़कता हो? तब विभूषण चुप हो जाता और वो कुछ नहीं बोलता। तब विंग हंसते हुए कहता, देखा जैसे तुम्हारी लाइफ थी उससे भी बदतर मेरी लाइफ थी, मुझसे कोई नहीं बात करता था, मेरी लाइफ में कोई नहीं था। पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस दिन मैं गायब हो गया और मुझे लैन वांगजी मिला। और ये कह के विंग लैन वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और जब वो लैन वांगजी को देखता है तब कहता है, तुम तब लैन वांगजी कहता है, क्या है? तब वो कहता है, लैन वांगजी तुम्हारे पास इन आयरन है, मैंने देख लिया तुम्हारी पावर। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ तो तुम क्या कर लोगे मेरा? तब कहता है कि मुझे इन आयरन दे दो, मैं विंग को ये राज्य दे दूँगा, तुम मुझे इन आयरन दे दो। तब विंग कहता है, बस करो विभूषण, तुम कितने पागल हो गए हो पावर के लिए, तुम कितने पागल हो गए, तुम ऐसा मत करो। पर वो नहीं मानता, वो लैन वांगजी की तरफ बढ़ने लगता और लैन वांगजी की तरफ कुछ मैजिक थ्रो करता है करके। तब विंग सामने आता और वो लैन वांगजी को अपनी तलवार से बचा लेता और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम एकदम पागल हो गए, तुम साइको हो गए। तब विभूषण कहता है, बस मुझे पावर चाहिए। और विभूषण की जो मानसिक स्थिति थी वो हिल चुकी थी एकदम पूरी, क्योंकि वो बस पावर के पीछे एकदम पावर का प्यासा बन गया था और वो हर हालत में बस पावर चाहता था, उसे किसी भी कीमत पे बस पावर चाहिए थी, बस पावर। और इस वजह से वो इन लोगों से ऐसे लड़ रहा था, झगड़ा कर रहा था। पर विंग और लैन वांगजी उससे फाइट करते और जो विभूषण था वो अपनी सारी पावर यूज करने लगता है और सारी पावर यूज करते हुए वो विंग और विभूषण को विभूषण विंग को हर्ट करने की कोशिश करता और उसके सामने लैन वांगजी आ जाता और लैन वांगजी के ऊपर वो पावर हिट करती और लैन वांगजी जाके गिर जाता और लैन वांगजी तुरंत बेहोश हो जाता है, क्योंकि विभूषण अपनी वैम्पायर जो पावर थी उसका पूरा उपयोग कर रहा था, मतलब एकदम, क्योंकि उसे पता था कि अगर विंग वापस आ गया तो उसका मरना तय है। इसलिए वो जाते जाते विंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और इसलिए वो फिर से लैन वांगजी के ऊपर, लैन वांगजी बेहोश था, फिर भी उसके ऊपर फिर से मैजिक करता है। पर विंग इस बार आके बचा लेता और विंग अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था और विंग ने अपना जो बहुत बड़ा वाला फिनिक्स रूप था, अभी तो विंग बस ऐसे ही जो मतलब जैसे जब लड़ाई वड़ाई होती थी तब जो रूप लेता था उस रूप से भी 2 गुना 3 गुना बड़ा रूप ले लेता है। और ये देखने के बाद विभूषण हैरान, विंग इतना बड़ा हो सकता है उसे तो पता ही नहीं था। और विंग उसी समय अपने माउथ से आग निकालता है और आग निकालने के बाद विभूषण को जला देता है, क्योंकि जो वैम्पायर थे वो बस एक बहुत ज़्यादा पुराना एक तलवार था, उसी से मर सकता था, या फिर फिनिक्स के जो मुँह से आग निकलती है उससे, वो ड्रैगन से भी नहीं हारता है। पर जो लैन वांगजी था उसके पास एक तलवार थी जिससे वो अपने पावर यूज़ करके मार सकता था। पर इधर अब लैन वांगजी बेहोश हो गया था और विंग बस अपने जो आग थी उससे मार सकता था, अपने फायर से मार सकता था। इस वजह से वो अपने दिल पे पत्थर रख के और दुनिया को बचाने के लिए वो अपने भाई को मार देता और मारने के बाद वो नीचे आता और नीचे आने के बाद वो बैठ के रोने लगा था। उसको समझ में नहीं आता, उसने अपने हाथों से अपने ब्रदर को मार दिया जिसको उसने लाया था, उसको ला के उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, पर वो इंसान नहीं बना, वो हैवान ही बना, जो जैसा होता है वैसा ही बनता है। ये विंग को पता था और वो रोने लगा, बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था। और तभी वहाँ पे शाओ शिनचैन और शुयिंग आते हैं, वो विंग को संभालने लगते हैं और कहते हैं, विंग तुम रो मत, तुमने सही काम किया, अगर ये जिंदा होता तो ये पूरी दुनिया में तबाही मचा देता, और तुम ऐसे मत रो विंग, तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है विंग, तुम शांत रहो। और लैन वांगजी भी ठीक है। और जल्दी से वो लोग जाते हैं लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी को उठा के जल्दी से लाते हैं जो विंग का महल था, विंग के महल के रूम में, और वहाँ पे लाके सुला देते हैं और हीलर को बुलाया जाता है और हीलर से चेक कराया जाता है। तब हीलर कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं इन्हें कुछ टाइम में होश आ जाएगा, इन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ये बच गए हैं, बस अंदर थोड़ा सा डैमेज है और ये खुद
मेडिटेशन करके अपने आप को संभाल लेंगे। और वो वहाँ से चले गए थे और विंग अभी भी सदमे में था। विंग को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी तो पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। उसने अपने भाई को मार दिया और तभी उसको याद आता है ग्रैनी, उसकी ग्रैनी। और वो जल्दी से शॉशचन और श्वेंग से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई बूढ़ी औरत मिली? वो मेरी ग्रैनी थी। तब शॉशचन और श्वेंग कहते हैं, नहीं, हमें तो कोई ग्रैनी नहीं मिली। तब विंग कहता है, नहीं, मेरी ग्रैनी थी यहाँ पे, तुम प्लीज़ जाके चेक करो। और उसे डर लगने लगा था, क्या उसने मार दिया ग्रैनी को भी? विंग को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही डर लगा था। अगर ग्रैनी को कुछ हो गया होगा तो विंग क्या करेगा? विंग फिर ज़िंदा नहीं रह पाएगा, इसी गिल्ट में विंग मर जाएगा। विंग बस यही सोच रहा था कि अगर ग्रैनी को कुछ हुआ तो वो क्या करेगा, क्या करेगा। और लैन वांगजी को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। और वो सोच रहा था, क्या हमारी लाइफ सिंपल नहीं हो सकती थी? जैसे हमने इतने दिन, इतने महीने, जितने भी महीने 4-5 महीने उन लोगों ने बिताए, उतने महीने जैसे थे इतने अच्छे, वैसे उनकी लाइफ नहीं हो सकती। और यही लैन वांगजी की तरफ देखते हुए विंग सोच रहा था। और हमें एक रूम दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डार्क था एकदम, मतलब वो किसी काली जगह पे बना हुआ था जहाँ पे उजाला नहीं जाता है, वहाँ पे बस अंधेरा। और वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स हैं और वहाँ पे एक वैम्पायर खड़ा है और वो कह रहा है, मैं उस विंग को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे बेटे को मार दिया, उसने विवोशियान को मार दिया, जो आगे चल के मेरे राज्य को संभालता, हमारे कारोबार को संभालता, और उसने मार के बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं उस ड्रैगन किंग लैन वांगजी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। उन दोनों को मैं अपने इन हाथों से ख़त्म करूंगा। और ये कह के वो अपने भाइयों से कहता है, जो वैम्पायर भाई लोग थे, जो उसके कबीले के लोग थे, उनसे कहता है, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तब वो लोग कहते हैं हाँ। और वो कहता है, क्या वैम्पायर को अब धरती पे रहने का टाइम आ गया, अब हमें ज़मीन के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं, हमें अब धरती पे आना होगा और हमें इस काली जगह से, इस अंधेरी जगह से निकलना होगा और हमें भी उजाले की तरफ जाना होगा। और ये कह के वो लोग नारे लगाने लगते हैं और वो लोग अब बहुत कुछ प्लान करते हैं। अब ये हमें आगे पता चलेगा कि आखिर में वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं और ये कौन है जो विंग को अब मारना चाहता है और विंग क्या करेगा जब ये सब उसे पता चलेगा कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वही दुश्मन है। विंग इतने सालों से बस फैमिली के लिए तरस रहा है, बस उसे फैमिली चाहिए, पर उसे तो पता नहीं है जो उसके फैमिली मेम्बर हैं वो सब बुरे हैं और सब उसके पीछे पड़े हैं। और अब हमें आगे और भी ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा विवोशियान और लैन वांगजी के साथ और क्या होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।